प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और इसके लिए पूरे विश्व में राम भक्तों में एक हर्ष है। और राम भक्त अपनी इस खुशी को अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग भाव से अपने राम के प्रति अपना जो भाव है वो प्रकट कर रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ मोहिनी द्विवेदी हैं, जो कि लोक गायिका हैं, भजन गायिका हैं। मोहिनी जी, एपी पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोहिनी जी, जिस तरीके से जो तमाम राम भक्त हैं और तमाम जो लोग जो राम के मानने वाले हैं, वो अलग अलग चीज़ें राम के लिए लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एक गायक के तौर पर आपने क्या कुछ राम के लिए नया लिखा है? आप राम को कैसे 22 के पहले उनको किस तरीके से अपने भाव अर्पित करना चाहती हैं? सबसे पहले तो एबीपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को जय श्री राम। और जैसा कि आपने कहा, राम नाम ही इतना बड़ा है ना, इतना अनमोल है कि हम उनका वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक भक्त के रूप में, और मैं एक गायिका हूँ, तो इसलिए मैंने भगवान राम के लिए एक छोटा सा खूबसूरत सा गीत तैयार किया है, और जिसको लिखा है गणेश काजल जी ने। तो वो मैं थोड़ा सा आप सभी के बीच रखना चाहूँगी। यूट्यूब पे मेरा गीत है, तो मैं सुनाना चाहूँगी। राजा राम जी आएंगे, राजा राम जी आएंगे, राजा राम जी आएंगे, राजा राम जी आएंगे। माल तिलक की करो तैयारी, मुकुट थाल सजाओ रे, आओ रे सखियाँ मिलजुल गाओ, आओ मंगल गाओ रे। आज अयोध्या ऐसा लग रहा जैसे चारों धाम जी, आज अयोध्या ऐसा लग रहा जैसे चारों धाम जी। मंगल दीप जलाओ, अवध में आ रहे हैं श्री राम जी। मंगल दीप जलाओ, अवध में आ गए हैं श्री राम जी। क्या बात है। और आपके इस भाव के साथ आपको बता दूं, जिस तरीके से जो पूरी तैयारियां हैं, हम लोग लगातार अयोध्या भी जा रहे हैं। एक भव्य दिवाली के रूप में पूरा विश्व ये दिन, मतलब एक और दिन, इस बार साल में 2 बार दिवाली होने वाली है, और 22 तारीख को भी लोग दिवाली मनाने वाले हैं। एक चीज और मोहिनी जी, जिस तरीके से हम लोग राम को पूजते हैं, अभी तक जो राम की मूर्ति, जिस फॉर्म में हम लोग राम को पूजते थे, रामलला जी, तो वो उसके बाद अभी जो नए मंदिर में जिस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये कहा जा रहा है कि 4 से 5 साल की उम्र के रामलला हमें देखने को मिलेंगे। अभी उनकी मूर्ति से आंखों से पट्टी नहीं हटी है, लेकिन जो स्वरूप अभी देखने में लग रहा है, उस स्वरूप पर अगर आप आपके कुछ बिल्कुल बिल्कुल देखिए, 500 साल बाद भगवान श्री राम फिर से अयोध्या वापस आ रहे हैं, तो ये बड़े हर्ष और उल्लास की बात है। तो कहते हैं ना कि जब 4-5 साल का बच्चा बड़ा ही नटखट होता है, तो भगवान राम थे। एक तो उनका इतना सौंदर्य वाला रूप कि हर कोई मतलब मोहित हो जाए, तो उस पर एक सुंदर सा वर्णन है, छम छमा छम बाजे। ये इसलिए है कि उनकी कमर में करधन होती है। तो पहले के जमाने में मम्मियाँ क्या करती थी ना, हमारी माता जी लोग करधन पहना देती थी, और छम 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 बजता था। पायल तो बजती ही थी, लेकिन करधन भी बजती थी। तो उसी पे है, छम छमा छम बाजे, पैजनिया प्रभु नाचे, बीच अंगनिया हो प्रभु नाचे, बीच अंगनिया। छम छमा छम बाजे, पैजनिया प्रभु नाचे, बीच अंगनिया हो प्रभु नाचे, बीच अंगनिया। और कहते हैं, नव नील घटा तन सोहत, छगुली चपलाते मोहत, कट में सोहत कर धनिया। छम 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 छमा छम बाजे, पैजनिया प्रभु नाचे, बीच अंगनिया हो प्रभु नाचे, बीच अंगनिया।
प्रभु बीच नहीं आना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे रामलला 5 वर्ष और 4 वर्ष 5 वर्ष का बालक ऐसा होता है कि जो पूरे अंगने में दौड़ता रहता है और मम्मी पापा उसके पीछे दौड़ते हैं। वो उम्र ऐसी है जहाँ पे आप गुस्सा भी नहीं करते हैं और सारी नादानियां माफ होती हैं। तो इतना सुंदर सा स्वरूप है, सोच के इतना अच्छा लग रहा है कि बस हमारा भी। क्या तैयारी है, 22 को जा रही हैं? नहीं देखिए 22 को मैं इसलिए नहीं जा रही कि स्पेशली देखिए पता नहीं, आप तो न्यूज में हैं तो आपने ये खुद देखा होगा कि मोदी जी ने स्पेशली मना किया है कि आप 22 को मत आइए, 22 के बाद आइए। और चूंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, 22 के बाद अयोध्या में मेरा कार्यक्रम लगने वाला है। अच्छा, तो मैं एक ही बार कार्यक्रम में जाऊंगी, आपको सुनेंगे। हाँ, और ये तो बस राम जी की कृपा हो जाए और बस राम जी के मन भा जाऊं मैं। यही कल्पना है कि बस मेरे भजन राम जी को अच्छे लग जाएं और मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। अच्छा ये बताएं मोहिनी जी, अभी तो जो ग्राउंड फ्लोर है मंदिर का वो बन गया है। आने वाले समय में भव्य मंदिर का जो स्वरूप है, ऊपर मंदिर में राम दरबार भी होगा, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, और पूरा एक तो राम राजा सरकार के रूप में विराजमान रहेंगे। बिल्कुल। तो इस राम राजा सरकार के स्वरूप पर कुछ आपका वर्णन या कुछ आप राम राजा सरकार पर कुछ? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए कहते हैं ना कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सबका अपना अपना रूप है। भगवान कृष्ण आए थे प्रेम की परिभाषा समझाने के लिए लोगों को, लेकिन भगवान राम ऐसे थे जिन्होंने सीता जी को त्यागने के बाद भी उनका स्वरूप मूर्ति रख के पूजा की थी, पूजा संपन्न की थी। तो कहते हैं कि वो पुरुषोत्तम राम थे। उनके जैसा ना भाई है, ना उनके जैसा पिता है, ना उनके जैसा पति कोई है। तो हर स्त्री ये चाहेगी कि उसको उसके जीवन में राम जैसा पति मिले, लक्ष्मण जैसा देवर मिले। और मैं खुद विवाहित हूँ और ईश्वर की कृपा है, सच में मुझ पे नारायण की बड़ी कृपा है। मैं नारायण की बहुत भक्त हूँ, उन्हीं का स्वरूप है। मैं नारायण की बहुत भक्त हूँ और मेरे जीवन में जो है वो सच में वैसे ही हैं। क्या बात है, क्योंकि आज उनका सब, हाँ बिल्कुल, अगर वो वैसे नहीं होते ना तो शायद मैं आज इतने फ्रीडम से गा बजा नहीं रही थी। क्योंकि गाने वालों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं कि आप शादी के बाद गा रहे हैं, नहीं गा रहे हैं। तो इसी पे एक छोटा सा भजन है, तृप्ति दीदी का गाया हुआ है, तृप्ति शाक्या जी का, वो मैं सुनाती हूँ। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। क्या बात, थैंक यू सो मच। तो ये आप मोहिनी द्विवेदी को एबीपी लाइव के माध्यम से सुन रहे थे, और ऐसे ही तमाम राम भक्त अपने अलग अलग भावों से राम के चरणों में अपने भावों को अर्पित कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।